हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड अभी लर्निंग यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि यहां पर मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब कैसे ट्रेडिंग करें, है ना। तो ट्रेंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पर सिंपल आपको कॉन्सेप्ट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला कि कैसे आप ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये आप ट्रेड, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखिए इंडिकेटर सिर्फ आपको हेल्पिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बाकी जो जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं, प्राइस एक्शन की, सप्लाई एंड डिमांड की, वो चीजें आपको विदाउट इंडिकेटर सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तब जाके आप इंडिकेटर है। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज है, कैसे प्राइस डाइवर्ट होता है, क्या साइकिल्स होती है मार्केट का। उसके बाद आप चीज़ों को फॉलो कीजिए। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे पर जितने भी यहाँ पर मैं आपको चार्ट पैटर्न या जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कोई किसी भी कोई भी इंडिकेटर नहीं, सिंपल टू कंफर्मेशन प्राइस एक्शन एंड सप्लाई डिमांड। तो वही सेम हम यहाँ पर हमने जो यूज किया है, सप्लाई डिमांड और प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग के लिए, प्राइस का लोकेशन कहाँ पे है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर का यूज किया जा रहा है। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओनली आपको जो बेस होना चाहिए, कंप्लीटली जो फोकस होना चाहिए, वो प्राइस पे होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। ओके, एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया था बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग का, जो सप्लाई एंड डिमांड बेस पे, इस वीडियो को मैंने आप जाके जरूर वॉच किया। जितनी भी मेरी शॉर्ट वीडियो है उनसे, उन वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं शॉर्ट वीडियो को अपडेट करता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करके आप ट्रेडिंग को अपने आप सक्सेसफुल बना सकते हैं फ्रेंड्स। अपने ट्रेड को आप सक्सेसफुली आप निकाल सकते हैं। सिंपल फॉलो रूल। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि जैसे कि ये हमारा जो रूल्स है वो सिंपल जो है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो होनी चाहिए, प्राइस डाइवर्ट होनी चाहिए। प्राइस मीन्स क्या होना चाहिए, 10 EMA एंड 20 EMA एंड 50 EMA एंड 200 EMA, ये सीक्वेंस बाई होना चाहिए। ओके, सीक्वेंस बाई होना चाहिए, तभी जाके ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर EMA जो होना चाहिए, सीक्वेंस बाई होना चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए। प्राइस के ऊपर 10 EMA होना चाहिए, 10 EMA के ऊपर 20 EMA होना चाहिए, 20 EMA के ऊपर 50 EMA होना चाहिए, 50 EMA के ऊपर होना चाहिए 200 EMA। 200 EMA से पता चलता है कि लॉन्ग प्राइस है ना, लॉन्ग प्राइस 200 EMA का पता चलता है कि प्राइस क्या हो रही है, कि डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। ये लॉन्ग ट्रेंड के लिए होता है, ऐसा आप बिल्कुल ध्यान दें कि लॉन्ग ट्रेंड के लिए होता है। ओके, एंड 50 EMA क्या होता है कि प्राइस लॉन्ग ट्रेंड को 50% डिवाइड होती है, जो कि रेंजिंग मार्केट में ये आपको इंडिकेट करता है। 50% जो होता है वो रेंजिंग मार्केट को इंडिकेट करता है। ओके, 20 EMA होता है वो प्राइस को क्या होता है कि लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में शॉर्ट यानी मोमेंटम ट्रेडिंग को फाइंड करने में हेल्प करता है। एंड 10 EMA क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यानी मोमेंटम, है ना। 20 EMA एंड 10 EMA क्या होता है, मोमेंटम फाइंड करने में हेल्प करता है करंट प्राइस का। ओके, तो ये सारे मेथड है जो आप ईएमए को कॉन्सेप्ट का समझ सकते हैं। एंड मैं आपको और भी यहाँ पर जो रूल्स है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप क्लियर समझ पाए। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है प्राइस। प्राइस के ऊपर होना चाहिए 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA एंड 200 EMA। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब आपको यूज करना है यहाँ पर चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स को जो यूज करना है, सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, एंड फॉलिंग वेज का यूज करना है। और किसी भी चार्ट पैटर्न को यहाँ पर यूज नहीं करना। आप और यूज कर सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का। ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल अपोजिट डायरेक्शन और फेक ब्रेकआउट पे आप निकाल सकते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब होता है कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइस आ रही है, तो डिसेंडिंग बन के सपोर्ट 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 है ना, तो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है। ओके, सपोर्ट के ब्रेक मीन्स क्या, प्राइस क्या होती है, कंटिन्यू होती है। बट अपोजिट डायरेक्शन ब्रेकआउट है यानी फेक ब्रेकआउट। ओके, तो फेक ब्रेकआउट को ये हेल्प करेगा आपको समझने के लिए प्राइस को फेक ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो आपको जो फोकस करना है, जो चार्ट पैटर्न को जो आपको फोकस करना है, सिंपल आपको फोकस करना है टू चार्ट पैटर्न्स, फॉलिंग वेज एंड सिमेट्रिकल को। ओके, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसके साथ आप जा सकते हैं। बट मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि प्राइस बैंड डियर फ्रेंड्स, कि 10 EMA के सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, करंट प्राइस क्या होनी चाहिए, मोमेंटम होनी चाहिए। ओके, करंट प्राइस जो होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखना X1
2x एंड 4x। 4x का, अब यहाँ पर x1 का, x का मतलब मैं समझाता हूँ। x मीन्स होता है प्राइस का डिस्टेंस, है ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि पास पास में ईएमए हो। ओके, पास पास में ईएमए हो तो फिर वो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो आपको डिस्टेंस आपको हमेशा ध्यान देना है। क्या होना चाहिए आपको, x1 यानी 10 ईएमए और 20 ईएमए क्या होगा, स्पेस होना चाहिए। ओके, प्राइस क्या होनी चाहिए, वाइड होना चाहिए थोड़ा सा ईएमए। और इसी का समथिंग डबल आपका होना चाहिए 2x, यानी कि 50 एंड 50 और 20 ईएमए डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, है ना। कभी भी ये हमें एकदम पास पास में नहीं होने चाहिए। अगर पास पास में है तो प्राइस क्या हो सकती है, अगेन रिवर्स हो सकती है। यानी प्राइस क्या होती है, मोमेंटम है तो अगेन क्या होती है, प्राइस गोइंग डाउन ट्रेंड चली जाएगी। ओके, जब ऐसे डिस्टेंस वाला होना चाहिए, अगर डिस्टेंस स्पेस रहेगा तभी जाकर आपको प्रॉफिट हो पाएगा, अदरवाइज आपकी जो पैटर्न्स है वो फेल हो सकते हैं, है ना। ओके, एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फटाफट मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ ईएमए सबसे पहले। तो 4 ईएमए को हमको ऐड करना है, सिंपल। एंड जो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं ब्लू। ब्लू मीन्स 10 ईएमए। ओके, तो ये रहा ब्लू ईएमए एंड इसमें हम ऐड करते हैं फटाफट। तो उसके बाद 20 को हम यूज़ करने वाले हैं ऑरेंज, यानी एंड 20। उसके बाद ये हमने सारे ईएमए को यूज़ कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ब्लू ईएमए है 10 ईएमए एंड जो ऑरेंज कलर का वो 20 ईएमए है, रेड वाला 50 ईएमए है एंड ब्लैक वाला है यहाँ पर 200 ईएमए। जो यहाँ पर कलर है वही मैंने आपको सेम चीज़ यहाँ पर ऐड किया है ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि ये क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर डाउन ट्रेंड फाइंड करना है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा हमको देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड कहाँ पर है। ओके, तो सिंपल जैसे टीसीएस हुआ एंड कोई भी स्टॉक हो, है ना, कोई भी स्टॉक हो, मैटर नहीं करता। सिंपल आपको बस लोकेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा अपना डाउन ट्रेंड। ओके, कंप्लीटली मार्केट क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, डाउन 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 गोइंग डाउन ट्रेंड, है ना। अब ऐसे अगर मैं खींचता हूँ तो ये क्या होगा, आपका वेस्ट पैटर्न, करेक्ट। ये अपना क्या हुआ, कंप्लीटली वेस्ट पैटर्न। तो सिंपल आपको यहाँ पर प्राइस को आपको देखना है, प्लस यहाँ पर स्विंग्स को भी काउंट करने हैं कि स्विंग्स कैसे स्विंग्स हो रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस, इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करना है x1 2x एंड 4x, यानी क्या ये गैप है ना। तो प्राइस क्या है, ये ओवर होती है ना। मिस क्या होता है, सेलर एंडिंग एरिया होता है। अगर प्राइस डिस्टेंस में होती है तो सेलर एंडिंग एरिया होता है। और अगर यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो रिवर्सल साइन होता है, जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंस, है ना, जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंस पॉइंट। तो ये आपको हेल्प करेगा आपको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियरली समझने में। तो सिंपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये रहा अपना, ओके, एंड ये रहा कंप्लीट। तो ये आपका क्या है, ये आपका वेस्ट टाइप पैटर्न ये आपका हुआ वेस्ट टाइप पैटर्न, सिंपल ब्रेकआउट एंड गोइंग अप ट्रेंड। नेक्स्ट डे यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है गोइंग अप ट्रेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट डे भी प्रॉफिट मिला, करंट डे यानी 13 को, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे भी प्राइस यहाँ पर डाउन हुआ, अगेन यहाँ पर गोइंग अप ट्रेंड, है ना। तो इस केस में कभी कभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रॉफिट बुक किया जाता है। प्रॉफिट बुक करने के लिए सिंपल चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है, प्लस आप 200 ईएमए को फॉलो कर सकते हैं। ओके, 200 ईएमए को आप डायरेक्टली क्या होता है टारगेट रख सकते हैं, बट आपको यहाँ पर क्या डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अगर बिग डिस्टेंस है 50 एम और 200 एम, तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो आपको सिर्फ डिस्टेंस देखना, सबसे ज़्यादा गैप होना चाहिए 50 एंड 200, उससे फिर यहाँ पर होना चाहिए, फिर उसमें। तो तीनों में क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा वाइड होगा, है ना, ई में उतना ही आपको हेल्प होगा फ्रेंड्स। ओके, तो सिंपल यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए आपको फाइंड करना था। ये रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा रिट्रेसमेंट, यानी ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट एंड गोइंग अप ट्रेंड डायरेक्टली। ओके, तो सिंपल आपका अगर मैं बात करूँ, ये रहा रिट्रेसमेंट करना, तो ये आपकी एंट्री हुई एंड ये प्रीवियस स्विंग का आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है एंड लगभग 20 रुपये का प्रॉफिट है, 1:2 करेंट डे। एंड अगर 200 फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। ओके, तो ये रहा एग्जाम्पल 1। अब मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना है, वो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला था कि 10 ईएमए के बिलो प्राइस होनी चाहिए। अब ये क्या 50% से प्राइस रिवर्स हुआ है, अगेन 200 प्राइस रिवर्स। तो ये क्या सिंपल ब्रेकआउट है। ओके, करंट डे का ब्रेकआउट है, तो ऐसे में रिस्क होता है फ्रेंड।
ऐसे में आपका कंप्लीटली रेशियो किसी इसमें डिस्टेंस नहीं है। इस ईएमए में आप देखेंगे डिस्टेंस नहीं है, ओके, क्योंकि 20 ईएमए एंड 10 ईएमए एकदम पास में है ना, आप बोल सकते हैं फ्लैट है, तो ऐसे में आपको डिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे में आप कंप्लीटली रॉन्ग सेटअप है, ऐसे में वर्क नहीं करेगा। वर्क तभी करेगा जब ऐसा स्पेस होना होगा, ओके। मैं आपको कुछ यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, काफ़ी लोग सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो सिंपल 1 मिनट में फाइंड करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी हो फाइंड कर पाए। तो जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, तो ये रहा सिंपल आपका सिमेट्रिकल, ये करंट मार्केट 1 मिनट का, एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल ये है फ्लैट ईएमए है ना, यहाँ पर क्या फ्लैट ईएमए है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 50 20 एंड 10 ईएमए क्या फ्लैट है, एंड ये रहा आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो ये रहा डाउन साइड ब्रेकआउट, ओके। बट यहाँ पर क्या कि स्पेस नहीं है, स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेस नहीं होगा तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं, ये पर फ्लैट होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या स्पेस होना चाहिए। जब ईएमए स्पेस होगा तभी आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज स्मॉल प्रॉफिट मिलेगा, एंड स्टॉप लॉस हिट होने के काफी चांसेस होंगे। ओके दोस्तों, तो आपको डिफरेंस सबसे पहले फाइंड करना, फिर जाके कोई भी ट्रेड निकालना है। जैसे कि यहाँ पर आपको डिफरेंस मिला है एंड डाउन साइड, ये रहा आपका डाउन साइड, ओके, ये रहा आपका सिमेट्रिकल डाउन साइड, 10 EMA एंड 50 EMA एंड 20 EMA एंड 50 EMA एंड 200 EMA, सब में क्या है डिस्टेंस है, ओके, सब में क्या डिस्टेंस है, और यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेकआउट डाउन साइड गोइंग डाउन प्राइस, ओके। यहाँ पर क्या है डिस्टेंस इंपॉर्टेंस है, अगर ऐसे कोई ईएमए अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो वो डिस्टेंस नहीं होता है, ओके, डिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वहाँ पर डिस्टेंस नहीं था, इसमें क्या है 20 में डिस्टेंस है, तो आपको डिस्टेंस सबसे पहले फोकस करना है जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है, करेक्ट है। एंड और भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि डाउन ट्रेंड मार्केट हो, फिर मैं आपको चीज़ों को, एंड और भी मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या सिंपल आपका ट्रेड है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, ये रहा क्या है, ये आपका डिस्टेंस नहीं है इसमें, ओके, डिस्टेंस नहीं है। बट यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना था, यहाँ पर आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल एंट्रो ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी बेस टाइप पैटर्न पर, ये डिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं देना है, डिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। एंड डाउन ट्रेंड मार्केट एंड यस, तो यहाँ पर मिलना आपको पैटर्न्स, ओके। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न्स पे अगर ट्रेड करना आता है, तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट एरिया होता है, ये लोकेशन बहुत ही पावरफुल लोकेशन होता है, एंड आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस होना चाहिए एंड चार्ट पैटर्न यानी रिवर्सल साइन है ना, सिमेट्रिकल क्या है रिवर्सल, फॉलिंग वेज क्या है रिवर्सल अप ट्रेंड के लिए, डब्ल्यू पैटर्न क्या है रिवर्सल है ना, तो सिंपल आप डब्ल्यू पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल असेंडिंग पैटर्न है ना, असेंडिंग पैटर्न यानी अप साइड ब्रेकआउट, तो यहाँ पर क्या है डिस्टेंस है और ये क्रॉस हुआ यानी ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या एंट्री बनता है, ओके। अब ये रहा 200 EMA का एकदम गैप, ये रहा पूरा का पूरा गैप एरिया, तो यहाँ पर आपको क्या है काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने चाहिए, यानी 200 EMA का आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं, ओके। तो ऐसे आपको गैप वाले, अब यहाँ पर आप देखें 200 EMA को प्राइस टच किया लेकिन गोइंग अप ट्रेंड, ऊपर की डाउन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या रिवर्सल पैटर्न है ना, रिवर्सल पैटर्न यानी असेंडेड ट्रायंगल। एंड मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको बना है सिमेट्रिकल, ये स्मॉल सिमेट्रिकल, ये रहा आपका सिमेट्रिकल, एंड यहाँ पर क्या है ब्रेकआउट है ना, क्रॉस ईएमए, यहाँ पर क्या है डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, एंड यहाँ पर क्या है ना 1x 2x एंड 4x, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर सिमेट्रिकल पैटर्न यानी रिवर्सल साइन, ब्रेकआउट एंड गोइंग अप, ये रहा 200 EMA एंड टच प्राइस, करेक्ट। बट सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है, कोई भी चार्ट पैटर्न पता है डिस्टेंस होगा, फिर जाके आप ट्रेड निकालिए। मैं और एक दो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एंड और क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा सिमेट्रिक, ओके, ये रहा अपना पैटर्न, ओके, डिसेंट एंगल, एंड ये रहा अपसाइड ब्रेकआउट, यानी अब यहाँ पर डिस्टेंस क्लियर डिस्टेंस है यहाँ पर, ओके, 1x 2x एंड 4x, ये रहा ब्रेकआउट, ये रहा रिट्रेसमेंट यानी ये रहा पुल बैक एरिया, तो ये रहा आपका कंफर्मेशन पिन बार एंड गोइंग अप है ना, एंट्री, एंड ये रहा 50 EMA एंड टारगेट एंड 200 EMA टारगेट। तो लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट यहाँ पर आपका 200 EMA को प्राइस नहीं गया है, सिंपल 50 EMA के प्राइस रिवर्स है एंड बेस एरिया है ना,
जो आपका टारगेट निकला वो सिर्फ ओनली एंड ओनली बेस एरिया। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस आपको निकाल दिखा देता हूँ। ये रहा बेस, यानी आपका 0 पॉइंट, ये लगभग 140 पॉइंट है ना, एंड ये रहा आपका ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट, एंड ये रहा आपका 130 पॉइंट है ना, लगभग 140 पॉइंट 145 पॉइंट तक गया हाई बना है। बट यहाँ पर 50 में अपने 120 ही पॉइंट का रखे है ना इस केस में, क्योंकि बेस एरिया हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको ट्रेड निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, सिंपल लोकेशन को फाइंड करना है एंड ट्रेड आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक दो और मैं एग्जांपल और दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये रहा अपना वेस्ट पैटर्न, क्लियर अपना वेस्ट पैटर्न, एंड ये रहा फेक ब्रेकआउट दिस, एंड ये रहा आपका क्लियर ब्रेकआउट। ओके, ये रहा ब्रेकआउट एंड ये रहा पुल बैक एरिया, ये टचेस एरिया, ये रहा आपका डिमांड जोन एरिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड का यूज करें। एंड डिमांड जोन से एरिया यानी ये क्या है अपना पुल बैक एरिया, रिटेस्ट किया है पुल बैक है ना, ये रहा अपना डिमांड जो स्टॉप लॉस का अपना डिमांड जैसे बिलो, एंड ये रहा गोइंग अप, यानी बेस एरिया का टारगेट दिया, सिर्फ और सिर्फ बेस एरिया का टारगेट है। ओके, सिर्फ और सिर्फ बेस एरिया का टारगेट है यहाँ पर, यानी बेस एरिया में इस एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रहा अपना बेस एरिया है ना, एंड ये रहा आपका पुल बैक एरिया। तो सिंपल क्या है यहाँ पर बेस एरिया टारगेट। ओके, ये रहा सिंपल, एंड ये रहा अपना सप्लाई जोन एरिया। ओके, प्राइस रिवर्स कैसे हुआ ये रहा अपना क्लियर सप्लाई जोन एरिया एंड फ्रेश सप्लाई जोन एरिया, ये एंड सप्लाई जोन एरिया प्लस बेस एरिया। तो ये इसीलिए बेनिफिट होता है सप्लाई एंड डिमांड का यूज करने से, इसीलिए बेनिफिट होता है कि जब भी कोई चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है सप्लाई एंड डिमांड डिमांड कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए। इसलिए कंप्लीटली आपको यहाँ पर इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, सप्लाई एंड डिमांड जोन का, फिर चार्ट पैटर्न एंड प्लस ये EMA, इसलिए सिर्फ लोकेशन पता करने के लिए कि प्राइस किस डायरेक्शन में डाइवर्ट है। ओके, बट इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है EMA का यूज़ करने के। बट उससे पहले आपको प्राइस एंड सप्लाई एंड डिमांड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप ब्लाइंडली अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं और अगर सप्लाई एंड डिमांड जो नहीं पता है तो सिंपल आप बेस पे करते हैं, तो हर खैर यहाँ पर बेस पे है, तो अगर यहाँ पर प्राइस जाएगी, अगर ये रिवर्स हो रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट लेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट नो प्रॉफिट है ना। बट आपको ये पता है कि सप्लाई जोन से अगर प्राइस यहाँ पर टचेस नहीं है तो अगेन प्राइस क्या होगी, पुल बैक होगी, तो आप कॉन्फिडेंटली आप वेट भी कर सकते हैं। ओके, जो कि मैं आपको बताता हूँ, ये सारी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा इंट्राडे। आज मैं आपको बताऊं कि इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं सारी वीडियो से। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम लोकेशन, ये रहा डिस्टेंस 1x 2x एंड 4x, ये रहा रिवर्सल पैटर्न, ये रहा ब्रेकआउट एंड मूविंग अप टू 200 ई में हिट है ना। तो लोकेशन इंपॉर्टेंस है एंड प्लस रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे, ये रहा आपका W पैटर्न, ये रहा ब्रेकआउट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस 1x 2x एंड 4x। ओके, तो ये रहा आपका स्टॉप लॉस एंड प्राइस स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, प्लस डिमांड जो से प्राइस क्या है, ये एरिया डिमांड जो है, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर लो पे है, तो डिमांड जो एरिया से प्राइस क्या है 200 ई में हिट। ओके, तो सप्लाई एंड डिमांड यूज करने का यही बेनिफिट होता है कि आप प्राइस चार्ट पैटर्न के साथ आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट है ना। एंड तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फोकस ज़रूर कीजिए कि सबसे पहले इन सारे इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले इन दोनों चीज़ों को फोकस कीजिए, उसके बाद इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। प्राइस को सिर्फ इजी करने के लिए, लोकेशन को पता करने के लिए हमने इंडिकेटर को यहाँ पर यूज़ किया है। बाकी सारा का सारा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ पूरा एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। ओनली बेस्ट प्राइस एक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पर वही मैं आपको बताया था कि आप सप्लाई एंड डिमांड पे यहाँ पर W पैटर्न्स का यूज़ करके एंड सप्लाई एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे आप बचा सकते थे यहाँ पर है ना। यहाँ पर जैसे रिवर्सल पॉइंट, ये रहा अपना डिमांड जो है नेक लाइन ब्रेकआउट, डायरेक्टली यहाँ पर पुल बैक है, तो ये रहा अपना, एंड ये रहा फ्रेश सप्लाई जोन। इस एरिया में क्या, ये फ्रेश सप्लाई जोन, तो फ्रेश सप्लाई जोन एरिया से डायरेक्टली क्या, ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पर वेट करने वाला पॉइंट नहीं है, इस जगह हिट किया आपको एग्जिट करना है, वेट नहीं करना है 200 EMA को टच करे। अगर ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पर प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकती है। ओके, कभी भी रिवर्स हो सकती है। अगर यहाँ पर सेलर जोन से प्राइस अगर हिट करके डाउन ट्रेंड आ रही है तो कभी भी अप जा सकती है, कभी भी डाउन जा सकती है। तो ऐसे में हमको क्या है, एग्जिट करने में हमको बेनिफिट होता है यूज करने में।
ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इंट्री एग्जिट अगर चाहिए, आज की ट्रेडिंग का या कल की ट्रेडिंग, कितनी भी ट्रेडिंग, एवरी डे का ट्रेडिंग आपको यहाँ पर ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ओपन करके, एंड इस ग्रुप में आपको सारी एंट्री एग्जिट का पॉइंट मिल जाएगा। जैसे जो भी ट्रेड करता हूँ, जैसे आज मैं ट्रेड किया था, सारी रिपोर्ट आपको डे बाय डे रिपोर्ट यहाँ पर मिलती रहेगी जितना भी ट्रेड करता हूँ। अगर आप नए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ से भी। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।